अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे इंशाल्लाह। तो जनाब आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मेथी के पराठे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में बग़ैर आटा गूँधे और बग़ैर पेड़े बनाए। जी हाँ, ना हमें आटा गूँधना है और ना ही हमें पेड़े बनाना है, लेकिन बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी पराठे बन रहे हैं इंशाल्लाह। तो जनाब सबसे पहले हमें चाहिए 4 जवे लहसुन के, इनको मैंने छील लिया है। और इसके साथ ही जाएंगी ये लाल वाली मिर्चें। ये जो हरी मिर्चें हम लोग लाते हैं अमूमन, तो ये थोड़ी दिनों बाद जो है रेड हो जाती हैं, वो वाली मिर्चें हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। और 2 तद मैंने हरी मिर्चें ली हैं खुशबू के लिए, और ये 10 से 12 अदद मैंने हरी धनिया के पत्ते लिए हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे पराठों में। और जी अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमें इसकी चटनी बनानी है ताकि हमारे पराठे और भी ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएँ। इसका पेस्ट बना लूँगी चटनी की तरीके से। और साथ ही अब हम ले रहे हैं मेथी के पत्ते। और देखिए मैंने मेथी के पत्ते सिर्फ पत्ते लिए हैं, इनको फ्रेश कर लिया है, मैंने धो लिया है और उसको मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ। सर्दियाँ आती तकरीबन हर घर में मेथी के पराठे बड़े शौक से बनते हैं और खाए भी जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इजीली बन जाएंगे ये इंशाल्लाह, और बहुत ही खुशबूदार बनते हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ कि मैंने इसे फ्रेश चटनी डाली है। अच्छा जी, अब ये मेथी के पत्ते तो चॉप हो गए हैं और अब मैं इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बैटर बनाना है। लेकिन उससे पहले मुझे इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं ताकि हमारे पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। और देखिए ये मैंने लिया है साबुत ज़ीरा 1 चाय का चमचा, और उसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गर्म मसाला, ताकि हमारे पराठों में देसी खुशबू आए और देसी लुक आए। और जनाब अब इसमें जाएगा आधा चमचा छोटा वाला चाय का अजवाइन, ये साबुत अजवाइन ली है मैंने। और यहाँ साथ ही साथ मैं बताती चलूँ आपको, सर्दियों में अजवाइन खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इससे हमारा सीना और गला साफ़ रहता है। और अगर मौसम के हिसाब से खानों में अपनी चीज़ें शामिल किए जाएँ, मसाले शामिल किए जाएँ, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इससे। और देखिए साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है आधा खाने का चमचा कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स, और 1 चाय का चमचा मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल किए, जैसे आप पसंद करते हो, कम या ज़्यादा। और जब इसमें शामिल करी जो मैंने चटनी बनाई थी हरी मिर्चों और लाल मिर्चें और पुदीना और लहसुन वाली, वो मैंने शामिल कर दी है इसमें। बहुत ही खुशबूदार जो इंशाल्लाह ये पराठे बनेंगे। और इसमें जा रहा है फ्लेवर के लिए 1 अंडा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा और हमारे पराठे बहुत नरम हो जाएंगे। और जनाब अब इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 कप मैदा, आटा या जो आपको पसंद हो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस वक्त इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैंने ये 1.5 कप मैदा लिया है और 1.5 कप मैदे के हिसाब से आई थिंक इसमें 1.5 कप पानी जाएगा। बस इसको बैटर बनाते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। ऐसा हो कि आराम से हम इसको पैन पर डालें तो ये फैल जाए। और देखिए इसको ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से ये ऐसे मिक्स हो जाएगा, जैसे हम लोग बेसन बनाते हैं पकौड़ों के लिए, बिल्कुल वही कंडीशन है इसकी। देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बैटर बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट कंडीशन है इसकी, इस तरह से होना चाहिए ये देख सकते हैं आप। जनाब माशाल्लाह से हमारा मेथी के पराठों का बैटर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत कमाल खुशबू है इसकी। और जी अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, क्योंकि मैं हरी प्याज शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, मैं वाइट वाली प्याज शामिल नहीं कर रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए मैं ग्रीन प्याज के मैंने पत्ते लिए हैं। ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा लुक आ गया है इसका। और मैंने ये पैन को थोड़ा ग्रीस कर लिया, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है ताकि पराठे स्टिक ना हो। और देखिए मैंने ये एक डोंगा या कोई स्पून ले लीजिए आप, उसकी मदद से आप इस पर अपना बैटर डालिए और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्विंग कर रही हूँ मैं, देखिए इस तरीके से। और देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये बैटर पूरे पैन पर फैल गया है, और ना ही देखिए मैंने इसमें कोई स्टिक यूज़ किया और ना ही मैंने इस पर स्पून लगाया है, और बहुत ही आसानी से और बहुत ही गोल पराठा बन गया है। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि जब आप पैन पर ये बैटर अपना डालें तो पैन आपका गर्म ना हो, यानी कि पैन ठंडा हो, तो फिर आपका बैटर बहुत ही आसानी से हर तरफ फैल जाएगा। अगर आप गर्म पैन पे इसको डालेंगे
तो होगा ये कि जहाँ से जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये फ़ौरन से पक जाएगा और ये थिक हो जाएगा और फिर ये फैलेगा नहीं। और देखिए माशाल्लाह इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसकी कंडीशन ये कि मैं इसको पलट सकती हूँ। ये पूरा कुक हो चुका है नीचे की तरफ से, देखिए इस तरीके से। और बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी से ये बिल्कुल इसको हम पलट सकते हैं, देखिए इस तरीके से। जहाँ भाई आप इसको चिमटी की मदद से भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने अभी इस पर घी नहीं लगाया है, क्योंकि अगर मैं अभी इस पर घी लगा दूँ तो ये बहुत ऑयली हो जाएगा। मैं इसको पूरी तरह कुक करने के बाद ही इस पर घी डालूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब देखिए माशाल्लाह से ये दोनों साइड इसकी तकरीबन पूरी तरह कुक हो गई हैं। देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कलर इसका आ गया है और कच्चा बिल्कुल नहीं है ये, आप देख सकते हैं। और अब मैं इस पर घी डालूँगी ताकि ये पराठा क्रिस्पी हो जाए। बहुत ज़बरदस्त। बस आप इसको इस तरह से पलट कर और हल्का सा घी लगाने के बाद इसको आप इसको तल लीजिए, जैसे सेक लीजिए, जैसे आप नॉर्मल घर में पराठे बनाते हैं, इसकी वही कंडीशन है इस वक्त। लेकिन ये मेथी का पराठा है और बहुत ही आसानी से बन गया। देखिए ना हमने इसके लिए आटा गूंदा है, ना ही हमने पेड़े बनाए हैं, ना ही कोई इतनी लंबी झंझट की है। और जो चटनी हमने इसमें शामिल की है पीसने के बाद, उससे बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमने इसमें अंडा डाला है ना, उससे ये काफ़ी सॉफ्ट भी रहेगा। और देखिए एक साइड इसकी माशाल्लाह कुक हो चुकी है और उसके किनारे आप देखें बिल्कुल भी मोटे नहीं है, बहुत ही पतले किनारे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी भी होगा इसके किनारे। आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत लुक है। और टेस्ट में तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप ज़रूर बना कर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और सबसे बहुत ज़रूरी बात, अगर तो आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे। और देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत पराठा हमारा बनकर रेडी है। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लुक आया इसका, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त पराठा बनकर रेडी हो गया है हमारा। और देखिए हम जल्दी से हम दूसरे पराठे भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। वही तरीका है, मैंने बैटर डाला पैन पर और इसको हल्का हल्का स्विंग करने के बाद मैं इसको पूरे पैन पर फैला लूँगी ताकि हमारा पराठा गोल बन जाए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पराठा बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो बेशक आपने यूट्यूब पर ये वैसे भी बहुत सारी मेथी के पराठों की रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आई थिंक जैसी ये रेसिपी मैंने बनाई है और इतने पतले पराठे आपने नहीं देखे होंगे और नहीं बनाए होंगे। क्योंकि अगर हम पराठा गूंथते हैं तो इतने पतले पराठे हम मेथी के नहीं बना पाते, क्योंकि वो फट जाते हैं या तो कच्चे रह जाते हैं। लेकिन इस तरह से बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये माशाल्लाह से। देखिए आप, एक और पराठा बनकर रेडी है। और देखिए इसने बहुत ज़्यादा घी भी नहीं पिया है, यानी कि बहुत घी नहीं लगा इसमें, बहुत कम कम घी में मैंने इसको सेका है। और जनाब देखिए माशाल्लाह से रेडी हैं हमारे मज़ेदार से मेथी के पराठे, बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए। और देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कितने लचकदार, बहुत ही ज़बरदस्त। और किनारे देखिए बिल्कुल पक चुके हैं इसके और बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं, पतले हैं बिल्कुल। ये देखिए कितनी नरम है ये। यकीनन अगर आप ये खाएंगे तो पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। या जो लोग पिज़्ज़ा को पसंद नहीं करते हैं तो वो इस तरह देसी खाने जो पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा आपको। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।